अगर आपके भी पीरियड मिस हो गए हैं, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, फिर आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, लेकिन 4-5 दिन बाद या 8-10 दिन बाद आपको फिर से पीरियड्स हो गए, तो ये क्या है? मतलब आखिर कहाँ प्रॉब्लम हो गई और इसे क्या कहते हैं? तो गाइज, अगर आपके भी पीरियड मिस हो गए हैं, प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, टेस्ट आपने किया तो उसमें हल्की लाइन आई या पॉजिटिव आया, लेकिन 2-3 दिन बाद या 8-10 दिन बाद पीरियड्स आ गए, तो ये केमिकल प्रेगनेंसी थी। ठीक है, केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है, क्यों होती है, हम कैसे इसे रोक सकते हैं और केमिकल प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के बाद क्या करना है, वीडियो में आपको सारा डिटेल में मैं बताऊंगी। केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है? केमिकल प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी होती है जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी के लक्षण आते हैं, लेकिन अपने आप से ही मिसकैरेज हो जाता है। बहुत ही अर्ली मिसकैरेज मतलब 5 वीक से कम की प्रेगनेंसी होती है। आपका पीरियड मिस होके 7-8 दिन ऊपर होते हैं तभी मिसकैरेज हो जाता है। केमिकल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी रुकती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं और ज़्यादातर केमिकल प्रेगनेंसी में बहुत ही हल्की लाइन आती हैं। पीरियड मिस होता है, एकदम हल्की लाइन आने के कुछ दिन बाद पीरियड्स आ जाते हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फॉल्स पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, ये केमिकल प्रेगनेंसी होती है। केमिकल प्रेगनेंसी में जब महिला डॉक्टर के पास जाती हैं और अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी थी, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन वो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं हो पाई और मिसकैरेज हो गया। केमिकल प्रेगनेंसी में बॉडी में HCG लेवल्स भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी में HCG लेवल्स या तो बढ़ते ही नहीं हैं या धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में HCG लेवल्स एवरी 48 आवर्स में डबल होते हैं। तो केमिकल प्रेगनेंसी में आपका पीरियड मिस होगा, कई बार पीरियड मिस होने से पहले ही मिसकैरेज हो जाता है और महिला को पता भी नहीं चलता है। तो केमिकल प्रेगनेंसी में पीरियड मिस होने के बाद जब आप टेस्ट करोगे तो वहाँ पर बहुत ही हल्की लाइन दिखाई देगी। ब्लड टेस्ट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी और सोनोग्राफी में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। केमिकल प्रेगनेंसी में सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन सिम्टम्स की इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि HCG लेवल्स भी बहुत कम होते हैं। इसलिए 1-2 सिम्टम्स जैसे कि थकावट होना, मूड स्विंग्स होना या थोड़ा बहुत नौजिया फील होना, ये सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी में जब पीरियड्स आते हैं तो वो नॉर्मल से थोड़े हैवी होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं। अब केमिकल प्रेगनेंसी होती क्यों है? सबसे पहला कारण है जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि एग और स्पर्म में ही कुछ डिफेक्ट था, जिसके कारण प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाई या जिसमें सेल्स ठीक से नहीं बने और प्रेगनेंसी खुद से ही अबॉर्ट हो गई। तो पहला रीज़न तो है जेनेटिकल मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण। दूसरा रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। कई बार प्रेगनेंसी होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, जिससे प्रेगनेंसी निकल जाती है। अगला कारण है अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है या वजाइनल इन्फेक्शन है, तभी भी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती है और अपने आप ही अबॉर्ट हो जाती हैं। कई बार थायराइड के कारण प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ती है, या जिन महिलाओं को थायराइड है, डायबिटीज़ है, PCOD है, PCOS है, उनमें केमिकल प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिन महिलाओं की उम्र 35 से ज़्यादा होती है उनमें भी केमिकल प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 35 के बाद एग क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण बहुत बार केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। केमिकल प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो उसका इलाज क्या है? नॉर्मली केमिकल प्रेगनेंसी में अपने आप ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यूट्रस अपने आप ही क्लीन हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में यूट्रस अपने आप क्लीन हो जाता है, लेकिन ब्लीडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी ज़रूर करवाना है, जिससे आप 100% श्योर हो जाए और बच्चे के कुछ पार्ट्स अंदर नहीं रहे। कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी खुद से जब अबॉर्ट होती है तब कुछ पार्ट्स मतलब छोटा सा कुछ अंदर रह सकता है, जिससे आगे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी हुई है, तो एक बार सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से कंफर्म कर ले कि सारा यूट्रस क्लीन हो गया है या नहीं। अगर किसी महिला को बार बार केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है तो उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करेंगे और आपका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके भी पीरियड्स मिस हो जाते हैं, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लगते हैं, कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की लाइन भी आ जाती है, फिर 2-4 दिन बाद या 8-10 दिन बाद पीरियड्स आ जाते हैं,
तो ये केमिकल प्रेगनेंसी है। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है या बार बार ऐसा हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन में डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, इसे ठीक करें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।